रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा कोई काम हो, कोई हो मनसब कोई नाम हो, रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल बुर्ज़ क़यामत उसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, ये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाहुल करीम। इस प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट सेगमेंट्स देखेंगे, मुख्तलिफ इसमें मरहले होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इसी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे सेगमेंट मेहनत कशों का रमज़ान। जी हाँ, जो मेहनत कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, साथ में रमज़ान की बरकतें भी लूट रहे होते हैं, रोज़े भी रख रहे होते हैं, नमाजों का एहतमाम भी कर रहे होते हैं, ऐसे अफराद से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आगे चलकर इसी प्रोग्राम में आप देखेंगे अवाम का रमज़ान। जी हाँ, अवाम रमज़ान मुबारक को किस तरह गुजारती है, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, इस रोज़े को रखते हुए नमाजों का एहतमाम करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात को भी साथ लेकर चलते हैं। अवाम का रमज़ान इस सेगमेंट में हम देखेंगे और इंशाअल्लाहुल करीम इसी प्रोग्राम में आप आगे चलकर देखेंगे हमारे मुबल्लिगीन के तजर्बात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल, ज़िंदगी बसर करने के आसान तरीक़े, उनके अपने तजर्बात, उनके मदरी फूल के रमज़ान को किस अंदाज में गुजारा जाए। और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाहुल करीम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा, आखिर तक साथ रहिएगा और देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट जिसमें है मेहनत कशों का रमज़ान, कि रमज़ान में मेहनत कश किस तरह मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं और साथ में रमज़ान के रोज़े भी रख रहे होते हैं, इबादत भी कर रहे होते हैं। हमारे साथ ही हमें एक मेहनत कश यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, आइए उनकी जानिब चलते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम भाई। इकराम भाई, अभी बेलचा चलाते हुए आप नज़र आ रहे थे, बजरी समेट रहे हैं अभी। तो रमज़ान में रोज़ा भी होता है और साथ में ये मेहनत भी करते हैं। क्या करें, वो मजबूरी है ना, इसलिए मजदूरी भी कर रहे हैं, बच्चों का भी पेट भर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इसलिए जो रोजे भी रख रहे हैं माशाल्लाह। ठीक। तो रमज़ान में क्या रूटीन होती है? कुछ टाइम में कमी होती है या पूरा टाइम होता है? पूरा टाइम है, पूरा टाइम जो होता है आम रूटीन का ही? जी जी। नहीं, कुछ तो दे देता होगा ना सेठ भी, यार चलो थोड़ा आराम कर लो रमज़ान में। कोई आराम नहीं। अच्छा, फिर इफ्तार कहाँ होता है? वहीं जहाँ काम होता है वहीं होता है या घर पे? घर पे होता है इफ्तार। चले, हमारे ये इस्लामी भाई भी देखे साथ में मेहनत का काम भी कर रहे हैं और रोज़ा भी रख रहे हैं। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे वो आशिकान रसूल जो कि नौजवान होते हैं, कोई बीमारी भी लाहक नहीं होती, कोई ऐसा टफ काम कर लें या कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे होते, फिर भी एक तादाद होती है जिनके बारे में जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि फ़कत गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ा छोड़ने की चीज़ नहीं है। तो हमें चाहिए रमज़ान की कदर को पहचानें, रमज़ान को इबादत में गुजारें, रोज़ा रख कर गुजारें। हमारे मेहनत कश इस्लामी भाई भी देखें कितनी मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, बजरी उठा रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, इमारतों को बना रहे हैं, शटरिंग का काम कर रहे हैं, तरह तरह की मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेहनत कश रमज़ान की इबादत भी बजा लाते हैं, साथ में रोज़े भी रखते हैं। आइए मज़ीद भी आशिकान रसूल की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान और हम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक। इसाक भाई। इसाक भाई, क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं। तो रमज़ान में क्या टाइमिंग होती है आपकी? टाइमिंग यही 6 बजे की। अच्छा, और रोज़े वगैरह सिलसिला चल रहा होता है? माशाल्लाह, सब चीज़ चल रहा है।
अच्छा, आम दिनों में तो उमूमन होता है ना, फजर से बंदा उठता है और फिर उसके बाद आप काम पे निकल जाया करते होंगे, जी, क्योंकि जी। मिस्त्री का काम भी सुबह ही शुरू हो जी जाता है 8 ना? बजे शुरू हो जाता है। हाँ, तो रोजे में काम करने में कोई मुश्किलात आती हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। हाँ, अल्लाह हिम्मत देता है। अल्लाह हिम्मत दे देता है जी माशाल्लाह। जी जी तो रोजे भी पूरे चल रहे होते हैं? पूरे चल रहे हो। इफ्तार घर पे होता है बच्चों के जी साथ? घर पे होता है। हाँ, हमारे देखें तो इस्लामी भाई के हाथ भी देखें, जाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करता है जो शख्स, उसके हाथों में भी उसके निशानात या उसकी जिस सतह की मजदूरी कर रहा होता है, जिस तरह की मजदूरी कर रहा होता है, उसके मामलात पाए जाते हैं। तो हमारे इस्लामी भाई के हाथ से ही पता लग रहा है, देखें मिस्त्री का काम करते हैं, साथ में रोज़े भी रखते हैं। तो इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें नारा दिया है, रोज़ा रखो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाहुल करीम। आइए मजीद भी आशिकान रसूल की जानिब बढ़ते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, आप भी इसी टीम का एक हिस्सा जी, हैं बहरहाल, जी। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? इनसे काम कराने की जिम्मेदारी है। इनसे काम कराने की। तो ठेकेदार जो कहलाता है उर्फ आम में, जी जी वही। ठेकेदार की जी, काम जी। है आपकी। माशाल्लाह यहाँ तामीरात का सिलसिला जारी है। जी जी। एक वो होता है ना अल्लाह की इबादत करने के और लिए ज्यादा हिम्मत, इससे ज्यादा और बुलंद हो जाती है। और बुलंद हो और जाती बुलंद है। हो जाती है, हिम्मत अल्लाह ताला दे देता है खुद ब अच्छा, खुद। माशा- रिहाइश कहाँ पे आपकी? 12 नंबर लतीफाबाद। 12 नंबर लेते हैं जी, जी। माशाल्लाह, रहते भी आप 12 नंबर में, जी, जी। 12वीं वाले आका की जी, जी। एक निस्बत भी हासिल है उसको। जी जी तो जी। अल्लाह पाक हमें इश्क मुस्तफ़ा भी अता फरमाए, जी, जी, इश्क जी। रमज़ान भी अता फरमाए माशाल्लाह। आइए, अभी हम नमाज के लिए यहाँ पर हाजिर हुए थे, नमाज मस्जिद में अदा की है करीब में ही, और यहाँ मस्जिद से मुत्तसिल ही बहुत प्यारी इमारत है, आप ये इमारत भी देखेंगे। और एक मॉड्यूल मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हैदराबाद के इस इलाके में अपनी नौइयत का ये मदरसा बना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स है। और इसी एक इमारत के अंदर जामियतुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स भी मौजूद है, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी भी मौजूद है, साथ में मस्जिद भी मौजूद है, और मदरसतुल मदीना फ़ॉर बॉयज़ भी मौजूद है। यानी तलबा और तालिबात की तालीम दीन के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए और दीन की तालीम के लिए बहुत ही प्यारा ये एक इदारा दावत इस्लामी के तहत यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बना। यहाँ की मरकज़ी ट्रस्ट ने दावत इस्लामी को मुतवल्ली बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी से इसका इल्हाक़ किया। आइए आपको उस मदरसे के भी कुछ मनादिर दिखाते हैं। रमजान और हम। माशाल्लाह हैदराबाद का इलाका लतीफ़ाबाद, यहाँ के यूनिट नंबर 5 में ये बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनने जा रही है, जिसे मरकज़ी जामा मस्जिद ट्रस्ट कहा जाता है। और यहाँ के अरकान ने बहुत ही प्यारी ये खिदमत भी अंजाम दी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 4 यानी कि ये इमारत तामीर की है। यानी मस्जिद की तामीरात अभी शुरू नहीं हुई है, आलीशान मस्जिद बनेगी, लेकिन यहाँ की ट्रस्ट ने ये ग्राउंड प्लस 4 ये एक पूरी इमारत तामीर करके दावत इस्लामी के सुपुर्द की है। दावत इस्लामी जो खिदमत सर अंजाम दे रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप भी मदनी चैनल पर देखते होंगे तो दावत इस्लामी के 4 इदारों के लिए खुसूसी ये इदारती शोबाजात यहाँ पर कायम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस इमारत को आप देख रहे हैं, इस इमारत में मदरसतुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स, जो छोटी तालिबात होती हैं, मदनी मुन्नियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए मदरसतुल मदीना का सिलसिला है। इसके नीचे ही अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, जो ऑनलाइन कुरान पाक और दीगर कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसका सिलसिला होगा। यहाँ पर मदरसतुल मदीना फ़ॉर बॉयज़, छोटे बच्चों के लिए भी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जामियातुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स, जहाँ पर इस्लामी बहनें आलिमा कोर्स करती हैं, दीगर शरीयत कोर्स वगैरह करती हैं, उसका भी सिलसिला होगा। बहुत प्यारी इमारत बनाई गई है, बहुत प्यारे यहाँ पे कमरे दफातर ये मौजूद हैं, और हर कमरे के अंदर माशाल्लाह यहाँ मरकज़ी ट्रस्ट के ने एसी का इत्तेमाम भी किया हुआ है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी होता है। इन बच्चों को, इनकी उस्तानियों को, बच्चों को, इनके उस्तादों को एक अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश की है। अच्छा सा किचन भी मौजूद है और तमाम तर सहूलियात कोशिश की गई है इनके रूम में, इनके दर्जे में मौजूद रहें। तो मरकज़ी जामा मस्जिद के ट्रस्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ये दावत इस्लामी को खिदमत दी है कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह फलती फूलती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और दावत इस्लामी का ये कारवां जारी व सारी है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान अमीरुल सुन्नत से ये सिलसिला जारी व सारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि इस मदरसतुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स का आज से इफ्तिताह कर दिया गया है, और कल से इंशाल्लाह यहाँ क्लासेस का दर्जों का आगाज़ भी हो जाएगा। ये मनाजिर भी क्लासेस के आप हो सकता है मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और अनकरीब इंशाअल्लाह करीम रमज़ान के बाद यहाँ फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का इफ्तिताह का सिलसिला होगा। मदरसतुल मदीना फ़ॉर बॉयज़ और जामियतुल मदीना फ़ॉर गर्ल्स,
यानी एक ही इमारत के अंदर कह लीजिए ये दावत इस्लामी के 4 इदारे मिलकर काम करेंगे और अपनी नौइयत का बहुत ही प्यारा और ये खूबसूरत मदरसा यहाँ पर कायम किया गया है। आप भी आगे बढ़िए, दावत इस्लामी का साथ दीजिए, ऐसे इदारे बनाइए ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे इल्म दीन हासिल करके इल्म दीन की तालीम से मुज़य्यन होकर हमारे इस मुल्क व कौम की बागडोर संभालें। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकत अता फरमाए। आइए मज़ीद अपने इस प्रोग्राम को आगे की जानिब लेकर चलते हैं। आखिर तक देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम रमज़ान और हम। रमज़ान और हम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान और हम के साथ हम हाजिर खिदमत हैं और अब इसका सेगमेंट है अवाम का रमज़ान। जी हाँ, हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका रमज़ान किस अंदाज में गुजरता है। आइए इन आशिकान रसूल की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई कैसे गुजरता है रमज़ान? रूटीन क्या होती है रमज़ान में आपकी? रमज़ान में वही रूटीन है जो पहले बचपन से रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और तरावी पढ़ते हैं। माशाल्लाह अब इस वक्त हमारी मस्जिद में भी मदरसा तामीर हो गया है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है और करीब ही हमारे को जो है ये सहूलत मैसर हो गई है कि वरना हमें तो दूर जाना पड़ता था। ये अल्लाह का करम है और दावत इस्लामी की भी मेहरबानी है। रमज़ान और हम। रमज़ान का कोई है यादगार वाक़या? बहुत जल्दी में कहीं जा रहे हो, रोज़ा भी इफ्तार होना हो और पहुंचने में बस यार बस पहुंच जाए किसी तरह। रोज़ा कोई हमेशा सुकून रमज़ान की यादगार कोई? रमज़ान में बस इस तरावी के लिए एक मरतबा हुआ था, इफ्तार करने कहीं गए हुए थे तो वहाँ पे तरावी का टाइम होने वाला था ठीक है और अपनी ही मस्जिद में आके पढ़ने का शौक है जहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ से बड़े भाग दौड़ करते हुए आए थे अच्छा, लेकिन माशाल्लाह से पहली रका से मुकम्मल तरावी मिल गई पहुंच थी। गए थे। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा कोई रमज़ान की याद हो कोई? इसके अलावा रमज़ान में तो एहतिकाफ सारी याद बातें यादगार होती हैं। एहतिकाफ आज तक किए नहीं, इंशाल्लाह नियत है। वैसे कोशिश होती है कि तमाम फ़राइज़ वाजिबात और तरावी वगैरह ना छूटें। इस साल कर लें एक माह का एहतिकाफ यार रमज़ान में। इंशाल्लाह दावत इस्लामी इंशाल्लाह तरावी। जब भी करेंगे दावत इस्लामी के लिए उससे करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। रमज़ान और हम। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान अली भाई। फरमान अली भाई कैसा गुजरता है रमज़ान? बेहतरीन गुजरता है। अच्छा, बिल्कुल। क्या रूटीन होती है आपकी रोज़ा रखने के अलावा? काम है बस रोजगार, रोजगार भी चल रहा होता है? क्या काम करते हैं? मजदूरी का। मजदूरी का काम करते हैं। हाँ। माशाल्लाह। रोजा भी चल रहा होता है, मजदूरी भी चल अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है। सही है। इफ्तार कहाँ होता है? घर पर होता है या जहाँ काम होता है? नहीं नहीं, घर में इफ्तार दस्तरखान पर अपने बच्चों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों के साथ करते हैं। रमज़ान और हम। क्या नाम है? अब्दुल वाजिद खान। अब्दुल वाजिद खान। हाँ, ऐसा नहीं होगा कभी शहरी में उठने से रह गए? नहीं वो अलार्म वगैरह हाँ एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं लेकिन फिर ये कि पानी पी के रोज़ा रख लिया। पानी पी के रोजा रख लिया। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसा भी होता है ना बातों का, शहरी में आंखें नहीं खुली, सारे घर वाले सोते रह गए। हालांकि अब तो बहुत डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, अलार्म आ गए हैं, मोबाइल में अलार्म मौजूद होता है। पहले तो आपने देखा होगा शहरी जगाने वाले आते थे, सदाएँ लगाते थे गलियों में। बहरहाल वो ढोल बजाना तो दुरुस्त नहीं कहते उलमाए किराम, लेकिन जो सदाएँ लगा के बेदार करते थे, तो अब वो भी सदाएँ उस अंदाज में नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कभी हुआ हो कि आपकी आँख ही नहीं खुली हो, बिल्कुल आखिरी वक्त हो और पानी पीकर या खजूर खाकर या बाज़ औक़ात सहरी का वक्त गुजरने के बाद आँख खुलती है तो बग़ैर ही सहरी के रोज़ा रखा जाता है। अच्छा, ये भी अवाम में गलतुल अवाम मसला है कि सहरी के बगैर रोज़ा ही नहीं होता। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मसला जानना चाहते हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बहुत ही प्यारी किताब है जिस किताब का नाम है फ़ैज़ान रमज़ान। इसका मुताला कीजिए, इसमें आपको ये मसला भी कि बग़ैर सहरी के रोज़ा होता है कि नहीं होता, इसके अलावा दीगर भी मसाइल सीखने का मौका मिलेगा। मज़ीद दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर हो जाइए, बिल मुशाफ़ा मुलाकात करके ये मसले मालूम कीजिए, रमज़ान के अहकाम जानिए, तरावी के अहकाम जानिए, रोज़ा किन बातों से टूट जाता है, रोज़े में क्या क्या बातें करना जायज़ हैं, कौन कौन से उमूर हैं जो रोज़े की हालत में किए जा सकते हैं। साथ ही साथ चाहें तो आप स्क्रीन पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर भी देख रहे होंगे, मुफ्ती साहब को कॉल करके आप अपना मसला मालूम कर सकते हैं। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और अभी हम मौजूद हैं इसके सेगमेंट मुबल्लिगीन के मदनी फूल की जानिब, और हमारे साथ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती नवीद अत्तारी साहब मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़कात के ताल्लुक से मुफ्ती साहब देखने में आता है कि बाज़ औक़ात आवाम जो होती है वो रमज़ान में ज़कात निकालती है
तो आया रमज़ान ही में ज़कात निकालनी चाहिए या साल पूरा होने पे ज़कात निकालनी चाहिए? फिर इसमें यह भी देखने में आता है कि बाज़ औक़ात ज़कात देने में साहिब सरवत लोग जो होते हैं, जो अफराद होते हैं, वो थोड़ी सी इसमें ये कह लें कि सुस्ती कर जाते हैं या गफलत बरतते हैं कि ज़कात अपनी बिला तहकीक के बाँट देते हैं ना, तो उसको तकसीम कर देते हैं। अगर कहा जाए कर्ज़ किसी को देना हो तो उसकी बड़ी जांच पड़ताल की जाती है, वास्ते ढूंढे जाते हैं, किसके तवस्सुस से आए, वास्ते से आए हैं, कब लौटाएंगे। और जब ज़कात का मामला आता है तो उसे फिर इस तरह बांट दिया जाता है, ये कह लें कि अपने सर का बोझ उतारने की कोशिश की जाती है। तो इस हवाले से आप क्या शरह रहनुमाई फरमाएंगे? हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को मदनी फूल इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात की अदायगी अमूमी तौर पर हमारे जो इस्लामी भाई हैं वो गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों की बिना पर ज़कात अदा नहीं होती। इनमें सबसे पहली जो गलती है वो है कि ज़कात का फ़कीर शरई को मालिक बनाना। कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, के सदक़ात जो हैं ये फ़ुक़रा के लिए हैं, और मुराद इससे ये है कि फ़ुक़रा को इन सदक़ात का यानी ज़कात का मालिक बनाया जाए। और हमारे यहाँ चूँकि ज़कात देने का रुझान भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की बरकत से भी और दीनी माहौल की बरकत से और उलमा के फैज़ान से ये रुझान ज़्यादा है, तो लोग कसरत के साथ अपनी ज़कात अदा करते हैं। तो इसमें गलती कर बैठते हैं कि ज़कात में जो फ़कीर शरई को मालिक बनाना होता है वो नहीं पाया जाता। जैसे रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा तो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से और इसी तरह बहुत सारे ट्रस्ट जो बने होते हैं उनकी तरफ से ज़कात की एप्लीकेशन दरख्वास्तें आना शुरू हो जाती हैं कि आप हमारे इदारे को ज़कात दीजिए, यहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है, यहाँ पर बीमारों को दवा दी जाती है, यहाँ पर भूखों को खाना खिलाया जाता है। तो ये याद रखें कि जब तक तमलीक फ़कीर यानी फ़कीर को मालिक बनाना नहीं पाया जाएगा ज़कात अदा नहीं होगी। अगर किसी गरीब का इलाज करवा दिया लेकिन इसमें ज़कात का उसे मालिक नहीं बनाया गया तो इलाज करवाना एक अगरचे अच्छा काम है, बाइसे अजर व सवाब काम है, लेकिन मालिक बनाना नहीं पाया गया, ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह शरीफ फ़ुक़रा को खाना खिला दिया गया तो खाना खिलाना ये इबाहत है, ये तमलीक माल नहीं है, माल का मालिक बनाना नहीं है, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह बहुत सारे बीमार गरीब लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके साथ दिल का प्रॉब्लम है, गुर्दों का प्रॉब्लम है या और दीगर मामलात हैं, डायलिसिस वगैरह होने हैं, तो ये अक्सर इलाज ऐसे होते हैं कि जो बहुत महंगे होते हैं, गरीब आदमी इनको अमूमी तौर पे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो लोग अपनी ज़कात से ये काम करवा देते हैं। तो अब इन काम करवाने के अंदर अमूमी तौर पर तमलीक फ़कीर नहीं पाई जाती कि जो शरीफ फ़कीर है, ज़रूरतमंद है, उसको मालिक बनाया जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो अदा कर दिए जाते हैं। तो इन सब सूरतों में ज़कात अदा नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़कात अदा हो तो उसमें मालिक बनाना ज़रूर पाया जाए। जिस तरह आपको ज़रूरतमंद है, गुर्दों का मरीज़ है या दिल का मरीज़ है, उसका आप इलाज करवाना चाहते हैं, अब ये बात तय हो चुकी कि ये ज़रूरतमंद भी है और शरीफ फ़कीर भी है, तो जितनी रकम आपकी ज़कात की बनती है तो उतनी रकम का आप उसे मालिक बनाएंगे। इसी तरह कोई कैंप लगवा देते हैं बाज़ औक़ात लोग, तो कैंप लगवाने से भी ज़कात अदा नहीं होगी जब तक उसमें फ़कीर को मालिक बनाना ना पाया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, इसका ख़्याल रखना भी ज़रूरी है कि अपनी ज़कात वहीं पर दें जहाँ पर शरीफ फ़कीर को मालिक बनाना पाया जा रहा हो, वरना आपकी ज़कात बर्बाद हो जाएगी। और ताख़ीर जो एक तो है कि ज़कात में ताख़ीर हो रही है, यहाँ पर आपने समझ लिया कि मेरी ज़कात अदा हो गई और हकीकत में वो अदा ही नहीं हुई। फिर एक और गलती करते हैं और इसमें ये गलती अक्सर ज़्यादा समझदार लोग करते हैं, यानी वो इस्लामी भाई के जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो इस गलती को करते भी और बार बार दोहरा भी रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी ज़कात जो भी बनती है वो निकाल के रख लेते हैं अपने पास। उस निकाल के रखने को समझते हैं कि जी हमने अपने माल की ज़कात निकाल ली है। फिर उसके बाद जो भी उनको ज़रूरतमंद नज़र आता है, किसी भी जगह पर उनको इस्तेमाल करनी है, ज़रूरतमंद को देनी है, तो वो थोड़ी थोड़ी हस्बे ज़रूरतमंदों को वो देते रहते हैं और ये समझते हैं कि हम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पर हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिल रहा है। हालांकि ज़कात में हुक्म ये है कि तकमील साल हो गया तो तकमील साल होने के बाद ज़कात की फ़ौरी अदायगी वाजिब है। एक दिन की भी ताख़ीर करेंगे
तो गुनाहगार होंगे। ताख़ीर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। बतौर ख़ास हमारे जो ममालिक हैं जैसे कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद है कि यहाँ पर ज़रूरतमंदों की कमी नहीं है कि ज़रूरतमंद को तलाश करने में ताख़ीर हो रही है, तो यहाँ पर कसीर ज़रूरतमंद पाए जा रहे हैं। इसी तरह कसीर ऐसे इदारे भी पाए जा रहे हैं जैसे दावत इस्लामी है कि आपकी ज़कात को दुरुस्त और सही मसरफ़ में ख़र्च कर सकती है। तो यहाँ पर चूँकि ज़रूरतमंद को तलाश करने का भी उज़र नहीं है, तो इस वजह से फ़ौरी तौर पर ही ज़कात अदा करनी है। ये सोच के कि जी मैं मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंदों को थोड़ी थोड़ी करके दूँगा और शायद मुझे इसमें ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा, तो इसमें आपको ज़्यादा अजर सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप गुनाहगार होंगे कि ज़कात की अदायगी में ताख़ीर कर रहे हैं। तो फ़ौरी तौर पर ज़कात अदा करनी है, उसमें बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करनी। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी करके ही ज़कात अदा करूं और मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंदों को दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे इस्लामी भाई होते हैं कि जिनकी ज़कात लाखों करोड़ों में बनती है, अगर वो इकट्ठी ज़कात किसी एक शरीफ फ़कीर को दे देंगे तो वो शरीफ फ़कीर रहने की बजाय ख़ुद गनी हो जाएगा। इतनी ज़कात उनकी बन रही होती है, एक को क्या बल्कि वो 10-10 को भी गनी कर सकते, इतनी ज़कात उनकी होती है। तो वो यकदम किसी को देना भी नहीं चाहते और वो हर ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के एतबार से देना चाहते हैं। तो इसका हल ये है कि साले आइंदा कि आइंदा आने वाले साल की ज़कात अभी से देना शुरू कर दें। जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी का साल यकुम रमज़ान को पूरा हो जाता है, तो अब साल पूरा हो गया तो पिछले साल की तो अभी फ़ौरी तौर पर अदा करनी है। तो ये अदा करने के बाद अगले साल की ज़कात जो आपको ज़रूरत में मिलता है और मुस्तहिक़ के ज़कात होने की शराइत पर वो पूरा उतरता है, आप उसे अपनी ज़कात का एक जुज़ दे दें। यूँ जो आपको मुस्तहिक़ के ज़कात मिलता है और ज़रूरतमंद है, आप उसको ज़कात देना चाहते हैं, उसको देते रहें और जब साल मुकम्मल हो जाए तो उस पर हिसाब कर लें कि कितनी ज़कात अदा हो चुकी है। तो अगर आपकी पूरी ज़कात अदा हो चुकी है फ़बिहा, और अगर पूरी नहीं भी बल्कि कुछ बाकी है तो जो बाकी है अब वो फ़ौरी तौर पर अदा कर दें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें ये भी देखने में आता है पेंडेमिक सिचुएशन जो लगी 2020 से या 2021 में भी रहा सिलसिला, तो बाज़ अफराद फिर इसमें राशन बांटने का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं, राशन तकसीम किए जा रहे होते हैं। तो इसमें जानना ये था कि आया ज़कात की रकम से राशन बांटा जा सकता है कि कहीं पे भी एक राशन के पैक्स बना के ट्रक खड़ा कर दिया गया और लाइन लगा के लोग वहाँ से गुरबा जो होते हैं वो फिर राशन बैग लेकर जाते हैं, इससे ज़कात अदा हो जाती है? सर, राशन वगैरह बांटना भी जायज़ है और ज़कात की मद में देना भी जायज़ है, लेकिन इसमें मुस्तहिक़ का ख़याल रखना ज़रूरी है और ये अमूमी तौर पर नहीं हो पाता। और इनमें ज़्यादातर जो लाइन में लगी हुई होती हैं वो औरतें होती हैं और मुशाहिदा ये है कि अमूमी तौर पर औरतें गनिया होती हैं, ज़्यादातर गनिया होती हैं और ये हो सकता है कि उनका शौहर शही फ़कीर हो लेकिन वो बज़ाते ख़ुद गनिया हो, और गनी को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। गनिया होना मैंने अर्ज़ किया, वो इस वजह से अर्ज़ किया कि अमूमी तौर पर इनके पास सोना, कुछ चांदी या हाजत से ज़ायद रुपए जमा होते हैं और ये समझ रही होती हैं कि हमारे पास कुछ माल नहीं है। इसी तरह वो बहुत सा जहेज़ का सामान ला के रखा हुआ होता है जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ होता और वो हाजत से ज़ायद होता है और वो बक़दर निसाब होता है। अब अगरचे उस जहेज़ के सामान की वजह से उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, लेकिन वो ख़ुद गनिया हो जाएगी। गनिया होने की वजह से वो ज़कात नहीं ले सकती और उन पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी और उन पर फ़ितरा वाजिब हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई साहिब हैं, आदमी हैं, तो उसके बारे में भी छानबीन करना, इतनी छानबीन करना ज़रूरी है कि ज़न्ने गालिब हो जाए कि ये शरई फ़कीर है तो उसको ज़कात दी जाए। खाली जो लाइन में आके लग गए हैं और उनको ज़कात दी जा रही है और वो मुस्तहिक ना हुआ और उसके बारे में कोई ज़न्ने गालिब भी नहीं था, तो ऐसी सूरत में कोई ज़कात वगैरह अदा नहीं होगी। तो ज़कात के मामले में एहतियात की जाए कि अगर राशन ही तकसीम करना है तो राशन के ज़रिए भी ज़कात अदा हो जाएगी कि इसमें भी तमलीक फ़कीर पाई जाती है कि राशन एक चीज़ है कि जिसमें दूसरे बंदे को मालिक बनाना पाया जाता है। तो इसके अंदर मुकम्मल तफ्तीश कर ली जाए, छानबीन कर ली जाए, छानबीन के नतीजे में जो मुस्तहिक ज़ाहिर हो उसको ज़कात दी जाए। या फिर दावत इस्लामी के जो शोबा जात हैं, जिस तरह एक शोबा है FGRF, इसके ज़रिए आप तरकीब बना सकते हैं। जामिअतुल मदीना है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कि ऑल पाकिस्तान जो जामिअतुल मदीना बने हुए हैं इनमें हज़ारों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी अपनी ज़कात आप अदा कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये भी आपसे जानना था, रमज़ान का बरकतों वाला महीना है तो रोज़े के ताल्लुक़ से जानना चाहते थे कि मदनी चैनल के नाज़रीन की आप रहनुमाई फ़रमाएँ कि बाज़ औक़ात रोज़े में इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है,
तो रोज़े की हालत में इंजेक्शन का लगवाना कैसा है, साथ ही साथ रोज़े की हालत में अगर किसी को ड्रिप की हाजत हो, ड्रिप का लगवाना कैसा है, इसी तरह रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल, और अगर कोई ब्लड टेस्ट करवाना या कोई टेस्ट करवाने के लिए ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं, इस हवाले से रोज़े पर क्या असरात पड़ेंगे। तो रोज़ा टूटने के लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो है कि खाना पीना और दवा, कि खाना पीना और दवा ये मनफस के ज़रिए जौफ़ तक या अपने मादिन तक ये पहुंच जाए। तो अब वो जो जौफ़ है वो दिमाग है और मैदा है, तो जो भी चीज़ खाने पीने के ज़रिए या दवा के ज़रिए इनमें पहुंचेगी वो रोज़े को तोड़ देगी, और जो इनमें नहीं पहुंचती वो रोज़े को नहीं तोड़ेगी। अब ये शायद आवाम में भी और इसी तरह बाज़ उलमा में भी ये वहम पाया जाता है कि इंजेक्शन अगर रग में लगाया जाएगा तो वो रग वाला खून जो है वो मैदे में पहुंचता है और उसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा, और गोश्त में लगाया जाएगा तो नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंजेक्शन चाहे रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में लगाया जाए, ये रगों में ही शामिल हो जाता है। गोश्त में भी लगाया जाएगा तो भी वो रगों में पहुंच जाएगा, और रग में लगाया जाएगा तो भी वो रग के अंदर ही रहेगा। और खून रगों में गर्दिश करता है, मैदे के अंदर नहीं पहुंचता। अगर कोई इन्फेक्शन मैदे वगैरह में हो जाता है और खून मैदे में पहुंच भी जाए तो अमूमी तौर पर इंसान को उल्टी आ जाती है, कि इंसान का मैदा इस किस्म का है कि खून को हज़म नहीं कर सकता। तो अगर खुदा न खास्ता कोई मैदे में इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से खून मैदे में आता है तो वैसे ही इंसान बीमार हो जाता है और उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। तो याद रखें कि खून मैदे के अंदर नहीं जाता, खून दिल के अंदर जाता है। तो चूँकि इंजेक्शन लगवाने से कोई भी चीज़ मैदे और दिमाग में नहीं पहुँचती, तो इस वजह से इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन यह है कि कोई भी इंजेक्शन तबीब हाज़िक यानी माहिर डॉक्टर की इजाज़त के बग़ैर हरगिज़ ना लगवाया जाए, क्योंकि बाज़ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो खाली पेट नुकसान कर सकते हैं और मौत का सबब भी बन सकते हैं। तो इसलिए खाली पेट इंजेक्शन डॉक्टर की इजाज़त के बग़ैर हरगिज़ ना लगवाया जाए। इसी तरह बाज़ लोग ये यूँ करते हैं कि जब उन्हें पता चल गया मसला कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता तो वो फिर ताकत के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं। इसी तरह ड्रिप्स वगैरह भी लगवा रहे होते हैं कि इससे रोज़ा तो टूटेगा नहीं और उससे फ़ायदा ये होगा कि दिन भर अपना काम भी करते रहेंगे, और ड्रिप लगवाने से जिस्म में जो पानी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि रोज़े का जो मकसूद है कि इसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना और उस पर सब्र करना और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर राज़ी रहना, तो ये मकसूद हासिल नहीं हो पाते। तो इस वजह से बिला ज़रूरत ताकत के इंजेक्शन और या ड्रिप वगैरह ना लगवाई जाए कि ये मकरूह है। हाँ, ज़रूरत है और रोज़ा पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि जैसे कि एक इंतहाई कमज़ोर आदमी है कि अगर वो रोज़ा रखता है तो कमज़ोरी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाएगा, या वो ऐसा मरीज़ है कि मर्ज़ की वजह से रोज़ा नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर वो ड्रिप लगवाता है या ताकत का इंजेक्शन लगवाता है तो मुआवनत की वजह से उसका रोज़ा पूरा हो जाएगा, तो उसको इजाज़त है, वो लगवा सकता है। फिर इन्हेलर जो है, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि इन्हेलर में दवा होती है जो कि मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए मैदे में जाती है और तभी जाकर ये सांस की रगें वगैरह खुलती हैं। तो इन्हेलर से यूं ही पानी की भाप लेने से रोज़ा टूट जाएगा। और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसका ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं, तो जब खून में इंजेक्ट करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा तो खून निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता वज़ू टूट जाता है, और शायद इसी से बाज़ को इश्तिबा होता हो कि खून निकालने से वज़ू टूट जाता है तो शायद रोज़ा भी टूट जाता हो। तो इससे वज़ू टूटता है, रोज़ा नहीं टूटता। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मुफ्ती नवीद अत्तारी साहब मौजूद थे, जिन्होंने ज़कात के हवाले से भी हमारी शरह रहनुमाई फरमाई है और साथ में रोज़े के अहकाम भी बयान फरमाए हैं। आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल है, करम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इस वक्त हम एक शख्सियत के पास मौजूद हैं जो वकालत के शोबे से हैं,
वकील हैं। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनकी रूटीन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या तारुफ पेश करेंगे? इमरान कुरैशी मेरा नाम है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। मैं ज़्यादातर सिविल केसेस में डील करता हूँ और मेरा जो रूटीन का शेड्यूल है वो ये होता है कि हम सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, आधा एक घंटे का। उसके बाद 8:30 बजे हाई कोर्ट का टाइम होता है, तो 8:30 से पहले हमें हाई कोर्ट पहुँचना होता है। हाई कोर्ट के केसेस कंडक्ट होते हैं, तकरीबन 1:30 बजे तक का फाइनल टाइम है हाई कोर्ट का ना। तो हाई कोर्ट के टाइम में तक होते हैं कोर्ट में। इस दौरान जो लोअर कोर्ट के काम होते हैं टाइम मिल जाता है, हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि लोअर कोर्ट में जो हमारे सेशन कोर्ट है या सिविल कोर्ट है वहाँ की केसेस को हम देखते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, वापस आके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद असर की नमाज के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट खाना वगैरह करके फिर हम चले जाते हैं अपने ऑफ़िस के लिए, जो हमारा प्राइवेट ऑफ़िस होता है। उस ऑफ़िस में जाके हम मगरिब की नमाज़ वहीं होती है। मगरिब की नमाज़ के बाद ऑफ़िस में अगले दिन की केसेस की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद इशा की नमाज़ होती है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमारा जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा सा वॉक का होता है, कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं। वो वापस करने को कंप्लीट करने के बाद तकरीबन 10 बजे, सवा 10 बजे, 10:30 बजे तक हम अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद फिर जो है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम रखा, फैमिली के साथ टाइम दिया, फिर ये क्या सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन की इसी तरह का स्केड्यूल हमारा ये बनता है डेली का। सही। अच्छा, ये तो जो नॉर्मल अय्याम होते हैं हमारे, जो डेज़ हैं नॉर्मल डेज़, उसका आपने एक स्केड्यूल बयान किया है। अब रहमतों का महीना रमज़ान, तो रमज़ान में क्या रूटीन में फ़र्क आता है? जी हाँ, रमज़ान में रूटीन में फ़र्क ऐसे आता है कि अब हाई कोर्ट ने भी थोड़ा टाइमिंग्स वगैरह अपनी एडजस्ट कर देते हैं। ये जो 1:30 बजे तक का एंडिंग टाइम था वो तो अगर 1 बजे तक हो जाता है। और उसके बाद सिलसिला ये होता है कि सहरी के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और फिर स्टार्टिंग टाइम तो वही है कोर्ट का 8:30 बजे का। उसके सिलसिले में फिर ये होता है कि ऑफ़िस टाइम में तब्दीली आ जाती है। वो हम बैठ जाते हैं तकरीबन 4:30 बजे से लेकर असर की नमाज़ ऑफ़िस में पढ़ लेते हैं और फिर असर के बाद नमाज़ पढ़ के हम अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि फिर इफ़्तार का टाइम होता है। इफ़्तार के बाद फिर आगे बहुत कम टाइम होता है इफ़्तार और तरावी दरमियान। बिल्कुल। फिर तरावियाँ होती हैं, तरावी ख़त्म होते हुए तकरीबन 10 सवा 10 बज जाते हैं। तो जो वॉक का शेड्यूल और दूसरा होता है वो सब फिर रमज़ान के महीने में मुमकिन नहीं हो पाता। तो ये रमज़ान में थोड़ा सा हमारी उसमें शेड्यूल तब्दीली आती है। मेरे जूनियर्स हैं उन सब का ऑफ़िस टाइम, क्योंकि हमारा कोर्ट से फिर हम आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे ऑफ़िस ना, तो फिर हम वो टाइम अपना असर के लगभग ऑफ़िस में हम होते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा, रमज़ान में उमूमन केसेस तो वैसे एक नॉर्मल लाइफ में भी चल ही रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है कोई एक्स्ट्रा केसेस आते हों या कोई एक अलग से कोई क्राइम इस तरह के भी होते हों जो रमज़ान से अल्लाह ना करे रिलेटेड होते हों? नहीं, देखिए रमज़ान में होता ये है कि रमज़ान ऑर्डिनेंस आ जाता है। ठीक है। रमज़ान ऑर्डिनेंस में ये होता है कि तमाम ये जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये सब बंद करने के ऑर्डिनेंस के तहत बंद हो जाते हैं, सिवाय उन जगहों के जहाँ कोई इस पर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे मुसाफिरों का आना जाना है, और या हॉस्पिटल की कोई कैंटीन्स हैं, उनके अलावा वो सब हो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि रमज़ान पिटिशंस लोग ले आते हैं कि जनाब हमारे जो होटल है, हमारे जो रेस्टोरेंट हैं, वो इस ज़िम्मे में आते हैं। तो उसके लिए फिर रमज़ान पिटिशंस फ़ाइल होती हैं और उसमें फिर कोर्ट देखती हैं उनको कि जी क्या सूरत हाल है, और अगर तो वो सूरत हाल ऐसी होती है कि वो उस ऑर्डिनेंस के अंदर जिसमें इनको इजाज़त दी गई होती है उसमें आते हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा रिलीफ मिल जाता है। अदरवाइज़ फिर कोर्ट उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि रमज़ान ऑर्डिनेंस एहतराम रमज़ान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये एक सिलसिला ऐसा होता है इसमें। बाकी रूटीन की जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा क्योंकि सब लोग रोज़े से होते हैं, जजेस भी रोज़े से होते हैं, वकला भी रोज़े से होते हैं, साइलिन भी होते हैं, तो टेम्पो थोड़ा सा जो है चेंज होता है इसका, जो मतलब वो अनकॉल्ड होता है, साइलेंट जिसे आप कह लें, मतलब आप उसको डिफ़ाइन ऐसे नहीं कहते, मतलब क्योंकि देखिए आखिरी अशरा जो होता है वो तो एतकाफ़ का सिलसिला शुरू होता है, तो पहले से 20 रमज़ान मुबारक तक होता है, उसमें 2 या 3 संडे आ जाते हैं, सैटरडे हाई कोर्ट नहीं होती। तो वो ओवरऑल जो है वो एक माहौल रमज़ान का ऐसा होता है कि सब लोग इबादत की तरफ मशगूल होते हैं, सबका रुझान इबादत की तरफ होता है, तो ज़्यादातर वो फिर मामला जो होते हैं वो रमज़ान उसका माहौल डिफरेंट होता है। मतलब रमज़ान के जो माहौल होता है बड़ा खूबसूरत माहौल पूरे साल में होता है। आप सहरी में जब देखते हैं या उसमें देखते हैं तो फिर एक दूसरे के अंदर लोगों की बर्दाश्त ही बहुत अच्छी आती है, कोऑपरेशन बढ़ जाती है। तो ये एक खूबसूरती है रमज़ान मुबारक की जो अल्लाह ताला के फजल करम से होता है।
हाँ, रमज़ान एक सब्र भी पैदा करता है, भूख से खाने से रोक रहा होता है, पीने से रोक रहा होता है, तो बाज़ औक़ात गुस्सा करने से भी जी हाँ, इंसान को बाज़ जी हाँ, रखता जी हाँ, है। बिल्कुल ऐसा है। ओवरऑल अगर हम इसको सिनेरियो देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बर्दाश्त होती है। जब कोई बताता है कि सर ये कोई रोज़े से हैं या एतिकाफ़ में हैं, तो वो फिर आखिरी अशरा तो एतिकाफ़ में चले जाता है, तो केसेस एडजन कर दिए जाते हैं, लोगों को रिलीफ, लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, जनरल जजमेंट ले लेते हैं हाई कोर्ट से कि जी हमारा रोज़ा है और हम एतिकाफ़ में जाना चाहते हैं, या अगर कोई उम्रे में जा रहा है तो फिर उम्रे के लिए उसको छुट्टी मिल जाती है। माशाअल्लाह, ठीक। तो ये सारे सिलसिले रमज़ान में एक ख़ास साइलेंट एडवांटेजेस बहुत सादा है ना, मतलब उसमें कोई आप कोई रिटर्न में नहीं होता, लेकिन एक जब आप बैठते हैं तो एक खामोशी के साथ जिसी को रिलीफ मिलता है ना, जी, जी, जी। तो वो वाला जिसको आप साइलेंट रिलीफ हो जाता है। साइलेंट रिलीफ हो जाता है, तो वो उसमें फिर बड़ी मुनासिब सी बात होती है। लोग क्योंकि हर आदमी रोज़े से होता है, जजेस भी माशाल्लाह रोज़े से होते हैं, सब होते हैं, तो वो फिर ये देखते हैं कि ठीक है रमज़ान का महीना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एकोमोडेट का आउट स्टेशन ये केसेस होते हैं, उसमें बड़ा रिलीफ मिल जाता है। जो जजेस भी कहते हैं कि नहीं जी आप दूर से आएंगे और रमज़ान का महीना है तो कोई मसला नहीं, रमज़ान के बाद डेट मिल जाती है, इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक, ठीक। अच्छा, कोर्ट के अंदर जैसे माहौल होता है बाकायदा, तो कोर्ट्स में क्या सहरी इफ्तारी के भी कभी सिलसिले होते हैं? हाँ, वो फिर ऐसा होता है कि सहरी तो खैर नहीं, लेकिन इफ्तारी का सिलसिला महीने में एक दफ़ा अच्छा, तो रख ले। पिछले साल, उससे पिछले साल रखे गए थे ठीक, कि ठीक, जिसमें एक इफ्तारी का सिलसिला बन जाता है। लेकिन इंडिविजुअली जो होते हैं वकला, वो अपने अपने घरों पे अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इफ्तारी भी करते हैं, और फिर इसी तरह सहरी भी का सिलसिला बनता है। तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी एक दूसरे को सहरी का, इफ्तार का, और नए हर रोज़े के पर्सनली इन्विटेशन मिलते रहते पर्सनल हैं। इन्विटेशन है, और फिर हर सहरी की मुबारकबाद का, जी आज फ़लाँ सले की सहरी की मुबारक हो, आज के 10वें रोज़े की, आज 11वें रोज़े सहरी मुबारक हो। इस तरह का एक इन्वायरमेंट चलता चलें, चला साथ में रहता ये है। दावत भी देता चलूँ इमरान कुरैशी साहब के, दावत इस्लामी का भी एक शोबा है जो कि शोबा राब्ता बराए वकला कहलाता है ना, शोबा राब्ता बराए वकला व जजेस। तो दावत इस्लामी के तहत साल से एक माह का, पूरे माह रमज़ान का एहतिकाफ़ किया जाता है फ़िदान मदीना में। तो हम चाहेंगे कि शोबा राब्ता बराए वकला व जजेस के तहत हम वकला की एक जो है इफ्तार का सिलसिला फ़िदान मदीना में करें। उसकी आपको हाथों हाथ इन्विटेशन भी देंगे, और साथ में आपसे अर्ज़ करेंगे कि आप भी दीगर अपने वकला और जो दोस्त अहबाब हैं उनको फ़िदान मदीना लेकर आएँ, तो एक माह के जो एहतिकाफ़ में आशिकान रसूल हैं उनके साथ दुआए इफ्तार होगी, उसमें शिरकत हो जाएगी, इफ्तार और फिर खाने का सिलसिला। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत और बड़ी मतलब हमारे बाइस इज़्ज़त और बाइस बरकत वाली आपकी दावत है, आपका इन्विटेशन है। इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर करेंगे। मेरा जो जूनियर है मोहम्मद ज़ीशान मुग़ल, लास्ट ईयर आपने कहा वो जैसे एतिकाफ़, वो उसने माशाल्लाह एतिकाफ़ किया, या आप फ़ज़ान मदीना 4 नंबर में ही था। हाफ़िज़ रिज़वान साहब वहाँ पे होते हैं पेशवाम, तो वो उनके ज़ेर साया उन्होंने एतिकाफ़ किया माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत उस बच्चे ने अपना काम किया। एज भी उसकी कम है अभी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रमज़ान और हम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस सिलसिले में हम आवाम की राय भी जानेंगे, कानूनी हवाले से क्या क्या उसकी वायलेशन कर जाती है आवाम, और साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों से जानने की भी कोशिश करेंगे। हैदराबाद का बारौनक मकाम है, इसे गिद्दू चौक कहा जाता है, और यहाँ पर ये फर्स्ट सोलर सिस्टम से चलने वाला ये सिग्नल भी कायम है। बाज़ औक़ात ये इशारे भी आवाम नहीं देख रही होती है, मालूम भी नहीं होता एक तादाद को कि किस इशारे पर चलना होता है, कौन सी लाइट ऑन होगी तो चलना है, कौन सी लाइट पर रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, दीगर मामला भी होते हैं। आइए कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम की राय इस मुतालिक जानते हैं, जिसकी बिना पर थोड़ी सी भी वायलेशन होती है और आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, क्या नाम है सर आपका? भाई इमदाद अली। इमदाद अली। अच्छा इमदाद अली साहब, बाज़ औक़ात इफ्तार के वक्त देखने में आता है ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसमें एक बड़ी वजह आवाम की अवेयरनेस ना होना होता है कि वो उनको अवेयर नहीं होता कि कहाँ से जाना है। बाज़ जो होते हैं उसमें रॉन्ग साइड से आ जाते हैं। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? भाई इस हवाले से मेरा यही कहना होगा कि अब देखिए हम पढ़े लिखे माहौल में और अच्छे माशरे में हैं, पाकिस्तानी अवाम में हर किसी को पता है कि भाई रॉन्ग वे क्या है और सही रास्ता कौन सा है। ये हम जानबूझ के करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम निकलें। उस जल्दी निकलने के अंदर काफ़ी लोगों को परेशानी आ जाती है। जैसे अभी ऑटोबान रोड है, ईद के टाइम पे
यू टर्न जो प्रॉपर बना हुआ है वहाँ से लोग जाने से कतराते हैं, इसलिए कि वो यू टर्न थोड़ा आगे बना हुआ है। लोग समझते हैं कि भाई यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे, इस जल्दी निकलने के चक्कर में काफ़ी आवाम जो वो परेशानी के शिकार में आ जाती है। अब इसके लिए मैं खुद आवाम से यही अपील करूँगा कि बराए करम सही रास्ता अपनाएं, अपने लिए भी आसानी पैदा करें और दूसरों के लिए भी। हम यहाँ पे अभी आपके सामने सिग्नल चल रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, देखेंगे। अब सिग्नल चल भी रहा है, उसके बावजूद भी हमारे ट्रैफिक के जवान अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को रोकें। ट्रैफिक चलने के बावजूद भी लोग रुकते नहीं हैं, निकल जाते हैं। उसके लिए हम वायलेशन टोकन भी देते हैं, बहरहाल कोई असर नहीं पड़ता इनके ऊपर कितना भी। फिर जाहिर बात है इसमें कुछ हमें भी कुछ ज़्यादा कुछ सुनना पड़ता है आवाम की तरफ से। आवाम से यही अपील है कि खुदारा अगर हो सके तो थोड़ा ताउन की ज़रूरत है हमें। माशाल्लाह हमारे इमदाद अली शाह साहब ने बड़ी प्यारी बातें की हैं। वाकई में फ़र्ज से अफराद, अफराद से माशरा बनता है। फ़र्ज सुधरने के लिए तैयार हो, और वाकई में अभी हम सिग्नल पर भी देख रहे हैं कि लाइन क्रॉस नहीं करनी होती है जब रेड लाइट हुई हुई है, लेकिन रेड लाइट के बावजूद बाकायदा यहाँ पे सार्जेंट खड़े होकर या दीगर जो इनके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स वगैरह हैं, वो विसिल्स भी कर रहे हैं और आवाम को रोक भी रहे हैं। हालांकि आवाम को खुद चाहिए, पता है ट्रैफिक चलाने के लिए, व्हीकल चलाने के लिए इसका लाइसेंस लेते हैं, उसका टेस्ट भी होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही होता है। बाकायदा यहाँ पे जो सिग्नल भी है, अभी मैं वहाँ नेम प्लेट पढ़ रहा था तो जो अफसरान ने उसका इफ्तिताह किया तो फर्स्ट सोलर ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि लाइट गई हुई भी हो तो सोलर सिस्टम के तहत ये लगाया गया है ताकि सिग्नल के तहत जो है यहाँ पे ट्रैफिक चले। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे, बाज़ औक़ात ट्रैफिक की ज़्यादती की वजह से या इफ्तार के वक्त जल्दबाजी की वजह से हादसा हो जाते हैं, तो लोग उमूमन क्या करते हैं कि वहाँ तमाशा लगाना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और रेस्क्यू नहीं करने देते, इमदाद की टीमों को पहुँचने नहीं देते, उसमें मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें देखें, पहली बात, जब अगर अल्लाह ना करे अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको फ़र्स्ट एड देना चाहिए, पहले तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। हमारे माशरे में क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास है मोबाइल है। पहले तो वो बनाते हैं मूवी, उसके बाद हर किसी को ग्रुप में शेयर करने के लिए। अच्छा, वो जो बंदा होता है वो तड़प रहा होता है, उसके लिए कोई भी उनकी सोच में नहीं है कि इंसान है तो हम इसको पहले उस जगह पे पहुँचाएँ जहाँ पे उसकी ज़िंदगी बचे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप भी देख रहे होंगे कि बाज़ औक़ात वालिदैन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इस बात पे ज़्यादा तवज्जो दें, जो आप अपने बच्चों को बाइक से देते हैं, वन व्हीलिंग वो करते हैं, और छोटे बच्चों को फोर व्हील देते हैं तो वो उस पर स्क्रैच लगा के चलते हैं। आपको पता नहीं होता कि वो रोडों के जब बाहर आते हैं तो वो क्या कारनामे सर अंजाम देते हैं। उनको ये स्पेशली रिक्वेस्ट है, अपील है कि थोड़ा इसमें एहतियात करें। आपके कीमती सरमाया है, आपकी औलाद है, दुख तकलीफ़ आपको होता है। इमदाद साहब ने बड़ी प्यारी बातें की हैं, नसीहत भी की है। वालिदैन भी अपने बच्चों का ख्याल करें। सारी के वक्त देखने में आता है वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, उसको भी ट्रैफिक पुलिस वाले उसको भी रोक रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं वन व्हीलिंग ना करें। आप भी देखें, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे जो शोरूम्स हैं या जो मैकेनिक्स हैं जो बाइक अल्टर करते हैं, वहाँ पे उनको ब्लॉक भी किया है, बंद भी किया है, सील भी किए हैं। इसके बावजूद भी आप भी अपने बच्चे पे नज़र करें, कहीं अपनी बाइक को अल्टर तो नहीं कर रहा, और कानूनी तौर पर उसके पास लाइसेंस होना, फिर वो रोड पर निकले। इसके लिए आप भी अपनी औलाद को अवेयरनेस दें कि रोड पर किस अंदाज में आना है, ट्रैफिक किस तरह चलना चाहिए, रोड पर गाड़ी चलाने का क्या अंदाज होना चाहिए। साथ में मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, रमज़ान के महीने में आपका रोज़ा होता है और आप रोड पर होते हैं, आपको प्यास लग रही होती है, आपको भूख लग रही होती है, आपको घर पहुंचना होता है इफ्तार करने के लिए। वहीं पर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक का निज़ाम चलाने वाले, ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स, सिपाही, एसओस या दीगर जो इनके आला अफसरान होते हैं, ये ऑन रोड मौजूद होते हैं हमारी सहूलत के लिए, ताकि रोड क्लियर मिले, लोग इफ्तार बासानी अपने घरों को पहुंच जाएं। क्योंकि बैक वक्त ऑफिस की छुट्टी होती है, मार्केटें इफ्तार के वक्त शुरू के दिनों में बंद हो जाती हैं, शुरू के रोज़े उमूमन आवाम घर पर खोलना पसंद करती है, तो उस वक्त ट्रैफिक का एकदम से निज़ाम बढ़ जाता है, रश बढ़ जाता है, उसको ये इदारे भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। थोड़ा हम अपना किरदार अदा करें। जैसे इमदाद साहब ने बताया, यू टर्न आगे होता है तो रॉन्ग साइड आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, यू टर्न से मुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह करीम ये ट्रैफिक मुतासिर नहीं होगा। तो मैं अर्ज़ करूँगा, ख़ास तौर पे जिन्हें पढ़ा लिखा कहा जा रहा है, जो एजुकेटेड लोग हैं,
वो भी इस बात का ख्याल रखा करें। जो अनएजुकेटेड है वो भी ख्याल रखा करें। माशरे में हर तरह के अफराद होते हैं, हमें चाहिए इनके साथ ताउन करें। हम रोज़े में होते हैं, ये भी धूप गर्मी में रोज़े की हालत में खड़े होकर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे होते हैं और ये हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। अगर आज इन्होंने हेलमेट ना पहनने पर हमें बाइक पर रोका, हमें राइड करने से रोका है, इसमें हमारी सेफ्टी है। अल्लाह ना करे बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए हादसा हो जाता है तो देखने में यही आता है हेड इंजरी जिनको ज़्यादा होती है वो ज़्यादा अमवात का सबब बन जाती है। फुटपाथ पे सर लग जाता है हेलमेट ना होने की बिना पर, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बंदा ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो जाता है, माजूर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनका भी ख्याल करें, इसकी वायलेशन ना किया करें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी खूब बरकतें हमें मिलेंगी। फिर मैं आखिर में वही अर्ज़ करूँगा, फ़र्ज से अफराद, अफराद से माशरा बनता है। मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, माशरे में इंशाअल्लाह सुधार आना शुरू हो जाएगा। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया जिसका नाम था रमज़ान और हम। मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें आपने देखे, मेहनत कशों को भी मुलाहिज़ा किया होगा, इसमें अवाम की राय भी जानी होगी कि अवाम अपने रमज़ान को किस तरह बसर करती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती है, रमज़ान इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है, रोज़े के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें प्यास से भी बाज रखते हुए रोज़े को सही तरीके से गुजारने के लिए रहनुमाई करती हैं। आपने मुबल्लिगीन के मदनी फूल भी सुने। इन मदनी फूलों से अपनी ज़िंदगी को महकाने की कोशिश करें कि ये रमज़ान का वो महीना है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अलीशान भी मिलता है कि अगर बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ान हो। तो इतनी बड़ी नेमत हमें मुयस्सर आई है, ये रमज़ान का महीना मिला है, इसे खूब इबादत में गुजारिए। इंशाअल्लाहुल करीम अगले एपिसोड में नए मवाद के साथ, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखना ना भूलिए प्रोग्राम रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान। कोई वो पेशा कोई काम गो, कोई वो मनसब कोई नाम गो, रमज़ान।